निचोड़ है कि सवेरे अपने माता पिता के पांव छुआ करो, उनका आशीर्वाद लिया करो, उनको खुश रखने का प्रयास किया करो, उनकी सेवा किया करो, कभी उनकी कोई मनपसंद चीज ला दिया करो। कोठे वाली हो, रंडी हो, वेश्या हो, धंधा करती हो, धंधे वाली हो, तो भी उसके पांव में जन्नत है। ढंग से फॉर्मेलिटी मत करना, छूना ऐसे, हो सके तो माथा रख देना सर रख देना उनके चरणों में, लेकिन नाटक मत करना। अब उससे आगे क्या करना ये तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना बाकी सब कुछ जो बताने जा रहा हूं वो निरर्थक है। सार्थक इससे होगा, माता पिता के पांव छूने हैं, उनकी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद देना, उनको खुश रखना है। जो भी परेशानी है, बीमारी है, उसका हल ये है, ये अल्टीमेट हल है। वो अकाल पुरुष है, शब्द रूप में ईश्वर, अल्लाह, गॉड वहां विराजमान है। वो अकाल पुरुष है, शब्द रूप में ईश्वर, अल्लाह, गॉड वहां विराजमान है। वहां 24 घंटे हरि विराजमान है, महान रूहें विराजमान। ये मुझे संदेश आए हैं, मेरा अपना नहीं है। तो वहां एक दिन का आपका पाठ जप 1 महीने के पाठ जप के बराबर है। इतना लाभ है, क्योंकि वो चार्ज्ड है। फिर तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना भी जा पाओ तो कोई बात नहीं, तुम तो हर वक्त इबादत में हो, क्योंकि तुमने अपने काम को, अपने धंधे को इबादत बना लिया। ईमानदारी से, समर्पण से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से। दया से बड़ी कोई नेकी नहीं है। और 68 तीरथ सगल पुन, जीव दया परवान, गुरु नानक देव जी महाराज। लेकिन वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जितने भी एपिसोड्स हम लोगों ने अभी तक बनाए हैं, खास करके अध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, ध्यान के बारे में, नाम जपने की विधि के बारे में, जो कुछ भी लगभग कल 478 के करीब हो गए। उसमें कुछ दूसरी तरह के वीडियोज होंगे, टोटकों वाले भी होंगे, नुस्खों वाले होंगे, लेकिन जितने भी एपिसोड्स मैंने अभी तक बनाए और जितने भी और बनाऊंगा आने वाले समय में, जो ईश्वर दया करेंगे, तो उन सब का निचोड़, सारांश मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। खास करके जो नए लोग आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पीछे जाके वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं, उन सब से, और जो पुराने लोग लगे हुए हैं हमारे साथ, जिन्होंने वो एपिसोड्स देखे हुए हैं, मेरे ऐसे मन में ईश्वर ने मुझे विचार दिया कि उन सब का निचोड़ साझा किया जाए। निचोड़, सारांश यही है जो मैं बार बार वैसे कहता रहा हूं, लेकिन यहां मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, उसमें वो तमाम चीजें मैं एक जगह डाल दूं। फिर से एक 222वां एपिसोड था, उसमें शायद कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन ये जो एपिसोड होगा, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम लिंक्स डाल दूं, ताकि आप लोगों को जगह जगह जाके इतने सारे 100 एपिसोड में ढूंढना ना पड़े कि कैसे ढूंढे। कुछ लोगों को दिक्कत होती है। इसी एपिसोड के नीचे जो लिंक्स दिए होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनका नाम भी लिख दूं। अगर ना लिख पाया तो बस वो लिंक्स होंगे, लेकिन ये समझ लेना कि वो लिंक सारे काम के हैं, वो निचोड़ हैं। यहां मोटे तौर पे, जैसे मैंने 7 डिवाइन कैप्सूल्स डाले थे, 10 डिवाइन कैप्सूल डाले थे, क्योंकि पहला एक पंजाबी में था, लोगों ने कहा हिंदी में डालिए, तो मैंने उसको हिंदी में डाला। तो उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं, निचोड़ है। मैं भूल ना जाऊं इसलिए कह दूं कि वो सब करने से पहले, भगवान के दर पे जाने से पहले, जो हमारे घर में भगवान बैठे हैं उनको मत भूल जाना, उनका तिरस्कार मत कर देना। फिर उस भगवान के पास जाना भी निरर्थक हो जाएगा, फिर वो भगवान नहीं मिल पाएगा। तो वो भगवान कौन है? हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, जिनकी बड़ी बुरी हालत है आजकल। कोई पूछता नहीं है, बहुएं उनका तिरस्कार करती हैं, बेटे नहीं पूछते हैं, बेटे बहुओं के हो जाते हैं। तो ये, इसको गुरमत मान लो, नुस्खा मान लो,
जो भी मान लो इसको, ये जुगत मान लो, जो भी। तो पहला काम, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ, डाला हुआ प्रमाण के साथ में, कि अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, कारोबार की तरफ से, ऑफिस में, और तरह तरह की आपको दिक्कतें हो सकती हैं, जीवन में उलझने हैं, चिंताएं हैं, तो जरा चेक करना कहीं मूल में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर बैठे। वही जो मूल में गलती करते हैं हम लोग ज्यादातर। अगर आपके मां बाप जीवित हैं तो उनके पांव छुआ करो, सुबह उठ के उनका आशीर्वाद लिया करो, जितनी उनकी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा किया करो। ये आधार है, ये नींव है, वो हमारे पहले भगवान हैं। रात को आके उनके पास थोड़ा समय गुजारा करो, उनसे पूछा करो उनकी कुछ मनपसंद की चीज, वो जैसे भी हो। आपको शिकायतें हो सकती हैं उनसे, लेकिन हमारे वही भगवान हैं। आज हमारी पसंद नापसंद, हमारी ख्वाहिशें, हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, जो भी हमारी पोजीशन है, हमारा वजूद उनकी वजह से है। वो ना होते तो हम भी ना होते। तो वो हमारे ये मैं महापुरुषों की बातें बता रहा हूं, टेस्टेड है, मैंने भी अनुभव किया है इसको, मैंने इसके प्रमाण देखे हैं, इसलिए शेयर कर रहा हूं। ये निचोड़ है कि सवेरे अपने माता पिता के पांव छुआ करो, उनका आशीर्वाद लिया करो, उनको खुश रखने का प्रयास किया करो, उनकी सेवा किया करो, कभी उनकी कोई मनपसंद चीज ला दिया करो। शाम को आके उनके पास बैठा करो, रात को जरूर थोड़ी देर बैठा करो, दुख सुख साझा किया करो, पांव दबा दिया करो। अगर आपने मां बाप को खुश कर लिया तो अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वो भी खुश हो जाएगा, उसको खुश करना आसान हो जाएगा। अगर इनको आपने बहुत प्रताड़ित किया है, दुखी किया है, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई है, पहुंचा रहे हैं, तो जहां मर्जी भाग लो। कोई भगवान आप खुश नहीं कर सकते, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु, कोई खुश नहीं कर सकते आप। वो गलतफहमी होगी, वो अपने आप को धोखा देना होगा। तो ये तो बुनियाद है, ये आधार है। कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा करो। नहीं कर रहे हो तो शुरुआत करो, शर्माना मत। गांव में कुछ लोगों को दिक्कत है, उनको आदत ही नहीं है, तो शर्माना मत। ईश्वर से क्या शर्माना, पांव हाथ लगाना, जाके ढंग से, फॉर्मेलिटी मत करना, छूना, ऐसे हो सके तो माथा रख देना सर रख देना उनके चरणों में, लेकिन नाटक मत करना। कहना मानना नहीं है, प्रताड़ित करना और सवेरे पांव छूना तो कुछ नहीं होगा, निरर्थक है। जैसे हम लोग ईश्वर का, गुरु का कहना तो नहीं मानते हैं, माथा टेकते रहते हैं, बड़े अच्छे रुमाले चढ़ाते हैं, बड़े अच्छे हमारे यहाँ नगर कीर्तन होते हैं, बड़ी सजावट का सामान, फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन कहना नहीं मानते हैं, निरर्थक हो जाता है। बात तो कहना मानने में है। अब उससे आगे क्या करना, ये तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना बाकी सब कुछ जो बताने जा रहा हूं वो निरर्थक है। सार्थक इससे होगा, माता पिता के पांव छूने हैं, उनकी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद देना, उनको खुश रखना है, जैसे भी हो। वो बुरे हैं, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं, तो उनका हिसाब उनके साथ में ईश्वर देगा उनको सजा। वो अच्छे माता पिता नहीं बन सके, हम तो बुरे बच्चे ना बने, बुरी संतान ना बने, हम तो लायक बने, आदर्श संतान बने। हम तो फेल ना हो, वो तो फेल हो गए, उनको हिसाब देना पड़ेगा अपना, लेकिन हम तो घाटे का सौदा ना करें ना। ये करिएगा। अगर कहीं असंभव हालात हैं तो अलग बात है, फिर मैं क्या कहूं। वहां भी मैंने ये जिक्र किया था एक जगह, एक मियां जी मौलाना एक टेलीविजन पे बोलते थे, सवालों के जवाब देते थे, तो एक लड़के ने फोन किया, दारू पिए हुए था, कि अगर माँ, वो कह रहा था कि माँ के कदमों में जन्नत है और ये है वो है, माँ की महिमा बयान कर रहा था। तो उसने फोन करके कहा कि भाई अगर माँ कोठे वाली हो, रंडी हो, वेश्या हो, धंधा करती हो, धंधे वाली हो, तो भी उसके पाँव में जन्नत है तो मौलाना ने कहा यस, फिर भी उसके पाँव में जन्नत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वजूद उसकी वजह से है, वो जैसी भी है, तुम्हारी होंद, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी एग्जिस्टेंस उसकी वजह से है। खैर, तो ये कर लीजिएगा, फाउंडेशन, आधार, नींव, इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद
आपने रात को रिपीट पे लगा के सोना। दिन में लोगों को टाइम नहीं मिलता है, जिनके पास टाइम है ग्रेट, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो रात को रिपीट पे लगा के, मैंने रिपीट पे कैसे लगाना ये भी एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। उसमें मेरी फोटो नहीं है, उसमें वो फोन की फोटो, फोन के ऊपर ही बना के मैंने वो डाला था, कैसे कहां से डाउनलोड करना है। और उसमें मैंने लिंक डाला हुआ है जहां से शब्द आपने डाउनलोड कर दे। मैंने कहा था कि मैं उसकी मतलब अलग अलग शब्द हैं, 7 शब्द 9 तुके हैं जो हमने रिकॉर्ड किए, जो हीलर शब्द हैं, तो मैं उसकी एक फाइल बना के, यानी 1.5 घंटे का एक ही फाइल होगी, तो आपको अलग अलग डाउन नहीं, एक ही बार में करेंगे, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। वो भी मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा डालने की। तो उनको डाउनलोड करने का तरीका बताया हुआ है, तो वो डाउनलोड कर लें अपने फोन में और फोन को हल्के वॉल्यूम पे रिपीट पे लगा के सो जाएं। रिपीट के ऑप्शन मैंने बताया कैसे कैसे आपने उसको रिपीट पे लगाना है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए। और ये बातें जिनको नहीं मालूम उनको बता रहा हूं, ये निचोड़ है, तो रिपीट पे लगा के सोएं। ये मैंने रब भगवान से मेरी बातें में बताया हुआ है कि मेरा नहीं है वर्जन, ये ईश्वर का है, मुझे बताया, वहां से आया तो मैंने शुरू किया और इसके रिजल्ट्स मिले हैं कि रात को रिपीट पे लगा के जो बीमार है, परेशान है, दुखी है, जो भी परेशानी है, बीमारी है, उसका हल ये है, ये अल्टीमेट हल है। तो रात को लगा के दिन में कान में लगा के सुने। मरीज है उसके निरंतर चलने दें, रिपीट पे उसके पास चलने दें, दिन में उसे कान में लगाएं और हल्के वॉल्यूम पे एडजस्ट कर दें, निरंतर सुनता रहे आंखें बंद करके, तो जवाब मिलता है, बीमारी चली जाती है और बहुत सारी चीजें जीवन में अच्छी होने लगती हैं, ये देखा गया है। अगर आप गुरुद्वारे मंदिर जा सकते हैं तो वहां जाके नाक रगड़ के माफी मांगे, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, तो मालिक को हाजिर नाजिर जान के, मैंने पहले भी कहा था कि अगर गुरु ग्रंथ साहब को आप एक होली बुक समझते हैं तो फिर आपके लिए होली बुक है। मानो तो गंगा माओ वरना बहता पानी, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है। तो वो अकाल पुरुष है, शब्द रूप में ईश्वर, अल्लाह, गॉड वहां विराजमान है। तो अगर आप ये मान के वहां मुखातिब होंगे, नाक रगड़ेंगे, माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे, तो वो सीधी बात वहां तक जा रही है। लेकिन अगर आपने उसको एक होली स्क्रिप्चर समझ लिया, एक किताब समझ लिया, तो फिर वो किताब ही आपके लिए बात भावना की है। अगर अमृतसर से आप वो जल लेके आएंगे, उसको अमृत समझ के लेके आएंगे हर की पौड़ी से, तो अमृत जल है आपके लिए वो। अगर उसको आप पानी समझेंगे सरोवर का, तो वह पानी है। बात भावना की है, वो भावना का ही भूखा है, भावना से ही बात बनती है। तो भावना से उसको साक्षी जान के, हाजिर नाजिर जान के आप गुरुद्वारे में जाएं तो नाक रगड़ के माफी मांगे, प्रायश्चित करें कि जो कुछ मेरे जीवन में मैंने किया जाने अनजाने, मुझे माफ कर दो। ये एक और निचोड़ है, जगह जगह पड़ा हुआ है, डिवाइन कैप्सूल्स में है, 7-10 डिवाइन कैप्सूल्स में वहां पड़ा हुआ है। लेकिन मैं निचोड़ बता रहा हूं क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स होंगे, इतने और आगे आएंगे, मैं इनको सारा जीवन एक्सप्लेन करता रहूं, लेकिन ये निचोड़ है। अगर आपने ये कर लिया तो बाकी आनंद के लिए सुने आप, ज्ञानवर्धक है, मैं सुनता रहता हूं, मैं जो भी मुझे मिले ग्रास्प करता रहता हूं, भूखा हूं ज्ञान के लिए, ईश्वर के नाम के लिए, तो वो अलग मामला है, इनरिच करते रहें अपने आप को। लेकिन ये बेसिक तोड़ है, ये निचोड़ है, इसको पकड़ लिया तो आ गया सब कुछ, हाथी के पांव में सबका पांव। तो नागरड़ के माफी मांगी, प्रार्थना की, कृपा मांगी, दया की भीख मांगी, और कि मुझे प्रायश्चित है, जो भी मैंने गलत किया प्रभु अब दर्शन दे दो, कृपा कर दो, अपना नाम बख्श दो। फिर परिक्रमा करो वहां गुरु ग्रंथ साहब की मूर्ति की। मुसलमान भाइयों के अलग सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी में अलग सिस्टम है। तो फिर वहां बैठ जाओ एक साइड में कोने में, और वहां बैठ के ईश्वर का नाम, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम, हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं और क्रिश्चियन भाई संडे को जाते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। वैसे भी कुछ प्रोग्राम होते होंगे, गुरुद्वारे में रेगुलर सुबह शाम होता है। तो अगर वहां पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो आंखें बंद करके सुनना। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, अब उनको नंबर नहीं दे रहा हूं मैं कि कैप्सूल 1, कैप्सूल 2, कैप्सूल 3, वो भी मैं लिंक दे दूंगा, उनको भी सुन लेना। लेकिन ये निचोड़ बता रहा हूं, आंखें बंद करके सुनना, जितनी देर सुन सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो खुद जपना, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु है, हरिओम तत्सत है, अल्लाहू अकबर है, गॉड इज ग्रेट है, तो उसको उतनी ही आवाज में जपना जितनी आपको सुनाई देती रहे, आपके कान में पड़ती रहे, ताकि अंदर जाके क्लेंजिंग शुरू करे, सफाई शुरू करे। ये करना जितनी देर कर सकते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, उसकी विशेष महत्व है उस जगह पे करने का।
जैसे मैंने कहा था हरिमंदिर साहब में जाके करने का, जैसे पवित्र स्थान है, हमारे तीर्थ स्थान है जहां अवतारों की, महापुरुषों की, महासंतों की, महान आत्माओं की चरण छू प्राप्त है, वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही हरिमंदिर साहब, वहां 24 घंटे हरि विराजमान है, महान रूहें विराजमान। ये मुझे संदेश आए हैं, मेरा अपना नहीं है, इस पर भी जिक्र करूंगा आने वाले वक्त में। तो वहां एक दिन का आपका पाठ जप 1 महीने के पाठ जप के बराबर है, इतना लाभ है, क्योंकि वो चार्ज्ड है। तो इसीलिए गुरुद्वारे में हमेशा पाठ होता रहता है, तो उसका भी अलग लाभ है। उतना नहीं होगा क्योंकि वहां तो मेन पावर हाउस है, ये भी पावर हाउस है, ये छोटा पावर स्टेशन है, यहां से भी आपको लाभ होगा वहां बैठ के करने का। वो करना, फिर आके सेवा करना, जो भी कर सकते हो, चदरें झाड़ देना, झाड़ू लगा देना, वहां पे जूते साफ कर देना, लंगर में कुछ सेवा कर देना, रोटियां बेल देना, पका देना, आटा गूंद देना, दाल में कड़छी, सब्जी में, या वहां सर्व कर देना। उसको वर्ताना बोलते हैं हमारे यहां, कि वर्ता दो भाई, सबको सर्व कर दो, उसमें सेवा कर देना, जो भी कर सको करना। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। एक तो हमने अपनी मैं को मारना, और दूसरा हमने उसके घर के चाकर बनना है। किसी बड़े अफसर के यहां या मुख्यमंत्री के यहां एक चपरासी भी हो, झाड़ू वाला भी हो, तो उसके पड़ोसी उससे डरते हैं कि यार इसकी सीधी वहां पहुंच है, एंट्री है इसकी, कहीं वहां शिकायत ना कर दे, पंगा डाल देगा। तो जो बुरी नेगेटिव एनर्जीज हैं, बुरी शक्तियां हैं, वो आपसे डरेंगी, आपको अवॉइड करेंगी कि इसका वहां सीधा कनेक्शन है, एंट्री है इसकी। तो इसलिए सेवा करना बड़ा जरूरी है, और वो आपको निर्मल करती है। सेवा का बड़ा फल मिलता है, पुण्य भी है। अपना हिस्सा डाले, वैसे तो हमको समय नहीं मिलता है, और जो भी तुच्छ योगदान आप डाल सकते हैं गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, वहां ना दे सकते हो, उनकी गोलक में कुछ डाल सकते हो, उसको कुछ चाहिए नहीं हमसे, वो तो दाता है, सबसे बड़ा दाता है। हम सब भिखमंगे हैं, बड़े से बड़ा राजा उसके सामने भिखमंगा है। तो वहां कुछ डाल आना, लंगर में डाल देना, घर से कुछ ले जाना, डाल, बरकत आती है, आपकी कमाई में बरकत आएगी। सिखों में खास तौर से आप देखिए, क्योंकि ये लंगर लगाते हैं, गुरु साहब ने परंपरा शुरू कर दी, वो रवायत शुरू हो गई, तो उस ट्रेडिशन की वजह से देखिए उनके कितनी बरकत है दुनिया भर में। आप देखिए, क्योंकि वो लंगर देते हैं, शेयर करते हैं। इसीलिए कि नाम जपो, किरत करो, नाम जपो, वन चको, मेहनत करो, हक, मेहनत का मतलब किरत करो, मतलब हक हलाल की कमाई, ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी की कमाई लेके आना, उसमें बरकत होती है। उसको शेयर करना, नाम जपना ईश्वर का, बस हो गया, और क्या चाहिए। तो ये उसमें हिस्सा डालना, कुछ ना कुछ तो बरकत आएगी, लेकिन वो जो हिस्सा तुमने डालना है वो ईमानदारी की कमाई हो, हराम की कमाई ना हो। पापा बाजो होवे नाही, मोया साथ ना जाई। अगर तुम बेईमानी करते हो, कम तोलते हो, मिलावट करते हो, और कुछ गड़बड़ करते हो, रिश्वत लेते हो, भ्रष्टाचारी हो, तो तुम दे भी आए वहां तो निरर्थक है। हक हलाल की कमाई करना, ईमानदारी की कमाई, तो अमृत बन जाएगी। फिर तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, जल्दी एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा अचानक, वरना होता रहेगा। बेईमानी की कमाई जैसे आती, जितनी तेजी से आती, बहुत आती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से चली भी जाती है, और साथ में इतना नुकसान कर देती है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती है। तो ईमानदारी से काम करना, जहां भी काम करते हो, जो भी करते हो, ईमानदारी से करना, तो वो इबादत बन जाता है, पूजा बन जाता है। क्योंकि देने वाला मालिक है, रिज़्क देने वाला मालिक है, लेकिन देता किसी धंधे के जरिए है। तो वो धंधा ईश्वर के हाथ, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के हाथ हैं। तो जब उसके प्रति ईमानदार हो जाओगे, यानी अपने धंधे के प्रति ईमानदार हो जाओगे, तो आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड के प्रति ईमानदार हो गए, उसके हाथों के प्रति ईमानदार हो गए, तो वो इबादत बन गया, पूजा बन गया। फिर तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ना भी जा पाओ तो कोई बात नहीं, तुम तो हर वक्त इबादत में हो, क्योंकि तुमने अपने काम को, अपने धंधे को इबादत बना लिया। ईमानदारी से, समर्पण से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से ये कोशिश करना कि अपना ये काम, चलते फिरते गाड़ी में गाने मत सुनना, कोशिश करना भजन सुनना, गुरबाणी सुनना, ये हमारे शब्द हैं, ये सुनना। नहीं है तो मन में उसका नाम जपते जाना, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाहू अकबर, गॉड इज ग्रेट, हरिओम तत्सत, ये मन में दोहराते जाना, तो वो सहाय हो जाता है, रक्षा करता है। मैंने इसकी एग्जांपल भी सुनाई थी कि बच्ची इंग्लैंड में, ये वीडियो डाला हुआ मैंने, कोर्ट में जाके साबित हुआ कि गोरी बच्ची का उस ब्लैक्स ने, जो नीग्रो थे, उन्होंने बलात्कार कर दिया, और जो सिख बच्ची उसका नहीं। तो बाद में पता चला कि वो ईश्वर का नाम वाहिगुरु वाहिगुरु करती जा रही थी, उसको पेरेंट्स ने सिखाया था। तो उन
कालों को जो अटैकर थे, जो रेपिस्ट थे, उनको उनके साथ में 2 शहीद सिंह नजर आए, बाना पहने हुए, तलवारें उनके पास थी, बच्ची को नहीं नजर आए। तो ऐसे शक्तियां सहाय हो जाती हैं, मदद करती हैं, रक्षा करती हैं, आपको नहीं पता चलेगा। तो आप एक्सीडेंट से बचेंगे। अगर एक्सीडेंट होना ही है तो उसमें सूली का सूल बनेगा, चोट कम लगेगी, बच जाएंगे, कम में बच जाएंगे, रक्षा करेंगे। ये आपको बाद में कई बार एहसास होता है, उस वक्त नहीं होता है। तो ये सारे कार्य, वो जो कैप्सूल मैंने बताए थे, दया करना, कोई आ जाए उसे लौटाना मत, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, कोई भूखे को खाना खिलाना, गरीब का मुंह गुरु की गोलक, गुरु साहब का फरमान है। तो गरीबों पर दया करना। वो सजा याफ्ता मुजरिम है, उन्होंने बुरे कर्म किए थे, जैसे जेल में जो मुजरिम, उसको 20 साल की सजा है, 25 साल की, जितनी साल की सजा है, लेकिन जिसने सजा दी उसी ने वहां कर्मचारी रखे हुए उसको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, सजा कौन भुगतेगा। तो अगर हम गरीब के मुंह में डालते हैं कुछ, उसको खाना खिलाते हैं, तो हम उस मालिक के नुमाइंदे, उसके कुकुर, उसके कर्मचारी बन जाते हैं, उसके सेवादार बन जाते हैं, उससे कनेक्शन जुड़ जाता है, बशर्ते ये लालचवश, स्वार्थवश ना हो, निष्काम हो। ऐसे ही उस मालिक को खुश करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए गुरुओं ने बताया है। तो हम गरीब पे दया करके, दया से बड़ी कोई नेकी नहीं है। और 68 तीरथ सगल पुण्य, जीव दया परवान, गुरु नानक देव जी महाराज। 68 तीर्थ कहे जाते हैं, 68 तीर्थों का फल और सारे पुण्य उसी में आ जाते हैं जब हम जीवों पे दया करने लगते हैं। मांस और मदिरा से बचना, व्यभिचार से, चुगली से बचना, क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं, पुण्यदान करते हैं, तो हमारी जो आत्मा की मटकी है उसमें कुछ इकट्ठा होने लगता है, संचित होने लगता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मदिरा पान या मांसाहारी हो जाते हैं, तो फिर उसमें ही हम सुराग करते रहते हैं, जाने अनजाने में। और वो जो हम इकट्ठा करते हैं, जो भी अच्छा करते हैं, नाम जपते हैं, सुनते हैं, रात को लगा के सोते हैं, तो वो उसमें सुराख हो गए, साथ साथ में छोटे छोटे सुराख होते, तो वो निकलता रहता है, टपकता रहता है, और अंत में जब हिसाब होता तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, खाली का खाली। और हमें यमदूतों के हवाले होना पड़ता है, नरक में सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। वो मैंने तर्क से परे डाला हुआ, उसको भी कुछ लोगों ने देखा होगा, शायद सबने नहीं देखा। तो 300-300 साल, 500-500 साल की सजाएं हैं और आग लगी रहती है। वो मैंने इसलिए डाला कि उनके संदेश भी हैं कि इनको सुन के सुधर जाओ, नेक आदमी बनो। तो ये सारी निचोड़ है और उसका धन्यवाद करना है। ये भी मैंने एपिसोड डाला हुआ है कि हम शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन धन्यवाद करना है। और वाहिगुरु का भी मैंने इसमें डाला हुआ है कि वाहिगुरु में उसका धन्यवाद है, एक्सेप्टेंस है, सरेंडर है, और सबसे ऊंचे शब्द से, वो जो सबसे ऊंचा, उसकी तारीफ है, डायरेक्ट है। वाह गुरु यानी ईश्वर, अल्लाह, उसकी वाह है, गॉड की वाह है, हरि की वाह है। शिकायत खत्म हो जाती है, तो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था में टेम्पररी पहुंच जाते हैं। इसलिए वाहिगुरु से जल्दी फायदा होता है, जिसके प्रमाण हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। मैं शेयर भी करूंगा आने वाले वक्त में कि इन लोगों को और कुछ नहीं आता, सिर्फ वाहिगुरु आता था और कैसे इनका जीवन बदला। तो ये सारी चीजें, ये निचोड़ मैंने आपको बताया। धन्यवाद करना है, शिकायत नहीं करनी। वो जो 7 साल वाला था, मुसीबतें 7 दिन में खत्म हुई, क्यों? रजा में आ गए। रजा में राजी रहने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इसका वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, लेकिन मैं निचोड़ बता रहा हूं कि उसका धन्यवाद करना, वाहिगुरु कहने से उसका धन्यवाद होता है। आप भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। उसकी रजा में राजी रहना, शिकायत करना ही नहीं है, कबूल, स्वीकार, आत्मसमर्पण, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो मैं एग्जाम्पल देता रहता हूं, चाहे वो गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं, गुरु तेग बहादुर साहब हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या जीसस क्राइस्ट हैं, या मोहम्मद साहब हैं, या वो तमाम संत, महापुरुष, शहीद, मरजीवड़े सिख इतिहास में, जिन्होंने कहा तेरा पाना मीठा लागे, मैं तेरी रजा में राजी हूं। वाह गुरु, वाह गुरु। बच्चों के टुकड़े करके गले में हार डाल दिया गया, तो वाह गुरु। बंद बंद, बिट बाय बिट काटा गया, तो वाह गुरु। आरे से चीरा गया, एक उबलती देग में उबाल दिया गया, रुई लगा के जला दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, खोपर उतार दिया गया, जो भी किया गया। बच्चों का कलेजा निकाल के बच्चे का मुंह में डाला गया, जो भी किया। लेकिन वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।
वाह गुरु, वाह गुरु। तो इसमें हम उसकी रजा में आ जाते हैं। तू जो भी दे, खुशी दे या गम, हमें मंजूर, हमें तू जो भी दे, हम उसकी रजा में आ गए। वाह, हम तो उसकी वाह कर रहे हैं। वो जो भी करे वो वाह के लायक है, बस शिकायत नहीं करता। तो वो 7 साल का 7 दिन में हो गया। ऐसे ही मैं वाहिगुरु इसलिए कहता हूं लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें ये भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं बड़ी जल्दी, इसलिए जल्दी काम होता है। इसमें कुछ सिख का, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का नहीं है, सबका है। सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहब सारी मानवता के हैं, वहां सभी बैठे हुए हैं। इसलिए वाहिगुरु वाहिगुरु कर लें, लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन किसी को लगे तो हरिओम तत्सत करना, अल्लाह अकबर करना, गॉड इज ग्रेट करना, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है, जहां तुम्हारा मन टिकता हो, तो ये करना। ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया। वैसे इनके बारे में एलेबोरेटेड जो है ना वीडियोस पड़े हुए हैं, एपिसोड्स पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे ईश्वर ने सुझाया कि ये सारी बातें, मेन बात इतनी ही है। फिर आपको खुद ये सुनना है, जो आपने बैठ के सुनना। आप जपें खुद धीरे धीरे, सवेरे बैठें 3 से 6 के बीच में 1-2 घंटे बैठें, आंखें बंद करें, नहा धो के बैठें, पूरब को मुंह करें, नीचे कुछ बिछा लें, कुछ गद्दी, कुछ कपड़ा, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, क्योंकि शरीर कंफर्टेबल नहीं होगा तो टिकेगा नहीं, आप करवटें बदलते रहेंगे। मेक योर बॉडी कंफर्टेबल, जहां आराम से आप बैठ सकें, ज्यादा देर बैठ सकें, कोई शरीर में दिक्कत ना हो, और आंखें बंद करके वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जैसे मैंने अभी प्रयास देखा आपने, तो ऐसे जुड़ता है, कहा नहीं जाएगा, रोने लग जाएंगे और ऑटो मोड पे चले जाएंगे। कभी जोर जोर से चिल्लाएंगे, कभी फुसफुसाएंगे, विस्पर करेंगे, धीरे करेंगे, जोर से करेंगे, हाल पड़ने लग जाएगा, बता नहीं पाओगे। हर गुण कहते कहा ना जाए, जैसे गूंगे की मिठाई। तो सुबेरे उठ के अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार, उसका ज्यादा फल मिलता है। हरिमंदिर साहब में जाके कुछ दिन बिताओ, कुछ घंटों बैठ के परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा अंदर जगह ना मिले, ऊपर जाके जगह बैठ जाओ, या बड़ी परिक्रमा में बैठ जाओ, ध्यान हरिमंदिर साहब पे रखो, फिर आंखें बंद कर लो। तो ये सुनना जो है, सुनते रहना अपनी आवाज को। अंदर जाएगा, कबीर दाजी ने उल्टी गंगा कहा, सब धो देगा, धीरे धीरे धुलेगा, क्योंकि बहुत जन्मों से इकट्ठा किया है, बहुत बड़ी परत जम गई है मैल की, पापों की मैल की। टाइम लग सकता है, लेकिन कटना शुरू हो जाएगा, तो वो धुलेगा सुनने से। फिर ये सुनना है, ये सब कुछ आपको सुझा देगा, दिला देगा, दिखा देगा, मिला देगा। रास्ता कैसे चलना है सब अंदर से प्रकट होने लग जाएगा, पता चलने लग जाएगा, जाग आने लग जाएगी। फिर अंतर्मुखी हो जाएंगे। फिर शब्द और सूरत का मेल है। फिर अंदर श्वास श्वास के साथ सांस लेनी है, जपते हुए मन जप रहा है, मन जप रहा, सूरत जप रही है, ऊपर तक भर लिया, फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे वाहिगुरु वाहिगुरु, या ओंकार सतनाम वाहिगुरु, या मूल मंत्र, या हरिओम तत्सत, या अल्लाहु अकबर, या गॉड इज ग्रेट करते हुए खाली कर दिया। फिर ये श्वास श्वास के साथ सिमरण करना, रोम रोम सिमरण करा। जितने करोड़ों, 2.5 करोड़ 3 करोड़ रोम है आपका, वो सब सिमरण कर रहे हैं, तो 2.5-3 करोड़ बार हो जाएगा। ऐसे करते करते अभ्यास करिए। फिर रोक दिया सांस को, फिर जपते रहे जितने रोक सकते हैं। ऐसे करके भर के रोका, खाली करके रोका, अपने पेट को, अपने अंदर जो हवा लेनी है, और उसके अंदर मिश्रण किसका, हरिनाम का, अल्लाह के, वाहिगुरु गॉड के नाम का। तो वो अमृत बन गया, हवा भी अमृत बन गई। रोम रोम पुलकित हो जाएगा, जगने लग जाएगा, दहकने लग जाएगा। तो ऐसे कर करके फिर एक शून्य समाधि की तरफ हमने जाना है। फिर धीरे धीरे जो है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, अंदर शब्द और सूरत, सूरत जप रही है, शब्द को जप रही है, शब्द की फॉर्मेशन हो रही है, वो जो भी आपको अच्छा लग जाए। फिर धीरे धीरे अंदर ही चल पड़ेगा मामला, और प्रकाश में बदल जाएगा। फिर वो मालिक बांह पकड़ लेता है। जब उसने, हम तो, मैंने कहा एक एपिसोड में, हम तो सब मेला देखने आए थे, गुम गए, खिलौनों के चक्कर में गुम गए, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। लेकिन जब ऐसे करते करते प्रयास, बापू ने बाह पकड़ ली, और ये प्रार्थना करना कि बापू हम तो गुम गए थे, हमारी बाह तुम पकड़ लो। जब तुम पकड़ लेते हो तो फिर छोड़ते नहीं हो, क्योंकि तुमको फिक्र है हमारी, तो बाह पकड़ लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं, फिर तो अपना रूप बना लेगा। क्योंकि मंजिल तो उसका रूप होना, जैसे बूंद की मंजिल समंदर होना है, समय जितना मर्जी लगे, आत्मा की मंजिल परमात्मा होना, समय जितना मर्जी लगे। तो जब उसका रूप हो जाएंगे तो बात खत्म होगी, तब जाके यात्रा खत्म होगी। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, जो महापुरुषों ने अपने तजुर्बे शेयर किए हैं कि कितनी लंबी जर्नी है और क्या क्या होता है रास्ते में, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन ये निचोड़ जो मुझे बापू ने सुझाया,
हो सकता है इसमें कुछ रह गया हो, लेकिन जो मुझे अभी करीब सुबह का 1:30 बजा है रात का, तो जो मुझे ईश्वर ने सुझाया, विचार दिया और फिर ये बुलवाया, अब ये किसी के लिए होगा, किसी के भाग्य में कुछ बोया हुआ उसका अंकुरित हुआ होगा और मालिक ने उसको संदेश देना था, तो मुझ निर्गुण को उसने जरिया बनाया, मुझे बुलवाया। ये मेरा हो भाग्य है और अब ये YouTube के जरिए, मेरे चैनल के जरिए उस तक पहुंचेगा और उसको फौरन बात पकड़ में आ जाएगी। तो बचना, सत्संग करना, एक सामूहिक सत्संग होता है, एक ये सत्संग जो हम कर रहे हैं, एक अकेले में सत्संग होता है। सत्य की संगत, जब उसका नाम जपने लग जाओगे, उसकी वडियाई, उसकी तारीफ करने लग जाओगे, मन ही मन आनंद से भर जाओगे, जिस समृत हो महानंदा, महानंद से भर जाओगे। तो उसको अगर बिसर जाओगे, भूल जाओगे, तो मर जाओगे। मृत हैं हम लोग जो उसको भूले हुए हैं, क्योंकि उस टावर से कनेक्शन टूट जाए तो फोन डेड होता है। अगर टावर दिखा रहा है तो जीवित है, अगर उससे कनेक्शन नहीं है तो हम डेड हैं। महापुरुषों का फरमान है कि जो ईश्वर से टूट गया, ईश्वर के नाम से टूट गया, ईश्वर का नाम नहीं जपता है, वो जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, वो चलती फिरती लाश है। और जिस घर में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता है वो घर नहीं, शमशान है। तो आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देख सकते हैं कि कितने मुर्दा लोग, कितनी लाशें चलती फिरती नजर आती हैं और कितने शमशान है हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों के आसपास। और कुछ लोगों को तो अपना घर ही शमशान होगा जहां ईश्वर का नाम नहीं लिया, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम नहीं लिया जाता है। और जो लोग उसे भूल गए हैं वो अपने आप को जिंदा समझते होंगे, ये गलतफहमी है, लेकिन वो लाशें हैं, जिंदा लाशें हैं, चलती फिरती लाशें। तो हमने अपने आप को बचाना है, जिंदा करना है, मन को जगाना है। वो मैंने बता दिया कि सूरत और शब्द का मेल, जीभ में कोई कंपन नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई वाइब्रेशन भी नहीं होगी, बिल्कुल स्टिल हो जाएगा सब। सिर्फ सूरत जप रही है, चलते फिरते आते जाते सूरत जप रही है, बस हो गया। बस ये करते कराते आपको पता भी नहीं चलेगा, वाक सिद्धियां आ जाएंगी। उसका नाम इतना जपेंगे जो कह देंगे होने लग जाएगा। रिद्धियां सिद्धियां पीछे घूमने लग जाएंगी, लेकिन उनके चक्कर में पड़ना नहीं है, वरना वहीं तक रह जाएंगे। उसे और आगे जाना है, ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, ईश्वर का रूप होना है। ये बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, क्लेश, ये बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। ईश्वर के नाम की कृपा से तकलीफ लगनी बंद हो जाएगी। तकलीफें रहती हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को तकलीफें रही, लेकिन तकलीफ लगना बंद हो जाती है। जैसे मैंने कहा, जीसस क्राइस्ट वो पराकाष्ठा है, वो कुछ भी कर सकते थे लेकिन किया नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब, कुछ किया नहीं। बड़े बड़े शहीद हैं, कुछ किया नहीं। वो उस प्रोसेस से गुजरे। ये टेस्ट होता है और हम तो टेस्ट में बिलबिलाने लगते, सब फेल हो जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ठीक है, दर्द है, कर्म किए ऐसे, रोना है, लेकिन उसका नाम लेते हुए रोना है, उसी के नाम को रोना है उसी का नाम ले लेके रोना है और कुछ नहीं कहना। बस दया करेगा और उसका धन्यवाद करना है। धन्यवाद भक्ति की पराकाष्ठा है। वही रजा में राजी रहना, वही वाहिगुरु वाहिगुरु कहना, दुख में भी, कष्ट में भी, कितनी बड़ी विपदा क्यों ना हो। फिर आप हैरान होते चले जाएंगे। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। चारों तरफ उसके नाम की कार हो जाती है, दुख नहीं लगेगा। दुख होगा भी तो महसूस नहीं होगा। तो एक ही बात है, अगर दुख है और महसूस नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरा क्या है, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है, वरना अंधेरे का कोई वजूद नहीं है। इसी तरह से ईश्वर का नाम अगर आ गया आपके पास, बस तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, कष्ट, चिंता, परेशानियां, उलझने महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर का नाम आ गया। उससे बड़ा ब्रह्मास्त्र, उससे बड़ी शक्ति, अमोघ शक्ति नहीं है कोई। सारे कष्टों का नाश कर देगी। वो जो संतुष्टि मिलेगी वो बयान नहीं कर सकते हैं। आप जो भी हासिल कर लो, दुनिया में सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाओ। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि जो अमीर आदमी होते हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी, उनको पता ही नहीं चलता है कि ईश्वर ने उनसे क्या ले लिया, अपना नाम। उसके पास सब कुछ है लेकिन ईश्वर का नाम नहीं है। और जिस गरीब के पास ईश्वर का नाम है, उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है। तो हम सबसे बड़े अल्टीमेट अमीर बनने का प्रयास करें, ईश्वर का नाम हासिल करके, ईश्वर का नाम अपने रोम रोम में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में बसा के, अपनी याददाश्त में बसा के सबसे बड़े अमीर बने। इस सृष्टि के सबसे बड़े अमीर वो लोग हैं जिनके रोम रोम में ईश्वर का नाम बस गया, जिनकी आत्मा में, जिनकी स्मृति में,
जिनके हृदय में, जिनके मन में, जिनके दिमाग में, रोम रोम में उसका नाम बस गया, वो इस सृष्टि के सबसे अमीर आदमी है। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अगर आपके पास ईश्वर का नाम आ गया, जैसा मैंने एक एपिसोड में कहा है, गुरु नानक देव जी महाराज का वो शब्द के जरिए गुरु साहब ने मुझे समझाया, मैं बहुत रोया। वो मैंने एपिसोड शेयर किया है इसी में, रब भगवान से मेरी बातें इसी में शेयर किया मैंने, इसी चैनल के ऊपर, कि कैसे गुरु ने मुझे समझाया कि वो सब कुछ इस सृष्टि में सब कुछ गिनवाया उन्होंने एक एक करके, उस ईश्वर के नाम के सामने तुच्छ है, व्यर्थ है, बेकार है सब कुछ। तो उसको हासिल करने का, ठीक है, जो पहली दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है, 5वीं का, उसको पीएचडी का कोर्स समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उस अवस्था में वहां पहुंचते तो सब समझ में आने लगता है। तो बार बार मैं कहता हूं, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरज रखना है, हाय हाय नहीं करनी, उसका नाम लेना है, माँ बाप को खुश रखना है, उनकी सेवा करनी है। अगर कुछ लोग उनको वृद्धाश्रम में छोड़ा है तो वापस लेके आइए, माफी मांग के, रोज सुबह माफी मांगिए, और ईश्वर से रोज सुबह उठते ही माफी मांगनी, नाक रगड़ के माफी मांगनी, अपने घर में ही, अपने बेड पे ही, क्योंकि जहां भावना बन गई वो वही विराजमान है। वही काबा शरीफ बन जाएगा, वही हरिमंदिर साहब बन जाएगा, बद्रीनाथ बन जाएगा, पुरी बन जाएगा, अमरनाथ बन जाएगा, केदारनाथ बन जाएगा, जहां आपकी भावना बन गई। जहां भावना बन गई और आपने नाक रगड़ा, पहुंच गई बात। तो हमारे गुनाह इतने हैं, जो हमारी दूरी है ईश्वर के बीच में भी, हमको ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ है। ये निशानी, ये पैरामीटर है, ये थर्मामीटर है बताने के लिए कि अभी पाप हैं। तो हटिएगा मत, निराश मत होइएगा, विचलित मत होइएगा, लगे रहिएगा, सुबह उठते ही माफी मांगिए, नाक रगड़ के माफी मांगिए, ईश्वर को साक्षी जान के। जो भी जिसको आप मानते हैं वहीं चले जाइए, सूरत से जाइए, मैं हरिमंदिर साहब जाता हूं, आप कहीं भी जा सकते हैं, अपनी सूरत से काबा शरीफ चले जाइए, वहां जाके नाक रगड़ के माफी मांगिए, तौबा करिए। लेकिन उन गलतियों को, उन पापों को, उन गुनाहों को दोहराइए मत। फिर तौबा का क्या मतलब? माफी मांगी, तौबा की और फिर वही दोहराया। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानी को ज्यादा बड़ी सजा मिलती है, अज्ञानी को कम मिलती है। अगर हमको ये मालूम है कि सजा मिलती है, हम गुनाहगार हैं, तो सजा ज्यादा मिलेगी, फिर भी जानबूझ के गुनाह कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और ये कोशिश की ईश्वर ने सुझाया कि निचोड़, ये तमाम बातें उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके कि ये सब कर लीजिए, और इसमें मैं नीचे सारे लिंक्स दे दूंगा, जितने भी निचोड़ हैं, चाहे वो 7 एपिसोड, 10 डिवाइन कैप्सूल्स हैं, 7 डिवाइन कैप्सूल्स हैं, जो भी तरीके हमारी मदद कर सकते हैं उसका रूप होने में, बीमारियों से, परेशानियों से, कष्टों से, क्लेशों से, चिंताओं से छुटकारा दिलाने में, वो सारे लिंक मैं इस एपिसोड के नीचे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लीजिएगा। तो आपको जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस वहीं आप क्लिक करते ही वो एपिसोड चलते चले जाएंगे, और आपको ये आइडिया होता चला जाएगा कि बस यही है। आनंद के लिए, ज्ञान के लिए जितना मर्जी आप सत्संग करें, वो तो हमको उसका लाभ होना ही होना, उसका पुण्य मिलना ही मिलना, फल मिलना ही मिलना है। ठीक है, जागरूकता आनी ही आनी है, लेकिन ये बेसिक आधार है, निचोड़ है। अगर ये आप कर लेते हैं, देन स्काई इज द लिमिट। फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, फिर ये शब्द ही आपकी बांह पकड़ लेगा, परमेश्वर शब्द रूप में ये आपको गाइड करता चले जाएगा। आपको किसी की जरूरत नहीं है, न मेरी, न किसी और की, न किसी बाबा की, क्योंकि किसी बाबा के पास भी जाते हैं तो वो आपको कोई मंत्र देता है, गुरु मंत्र देता है, तो यही तो मंत्र है। और उस जो वो कहता है आपको, उसको मेहनत तो आपको करनी है, जो कहा हुआ उसको हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकली लाना है। तो अगर आप वो कर लें तो आपने स्वयं ईश्वर हो जाना है, उसका रूप हो जाना है। ईश्वर को पाना क्या? ईश्वर हो जाना है, अल्लाह हो जाना है। और अल्लाह हो जाना क्या? मैं अक्सर कई जगह ईश्वर ने मुझसे कहलवाया, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सगल संग हमको बने आई, सब अपने लगने लगते हैं, सारा परिवार तो सब अपने लगते हैं। शत्रु मित्र में फर्क नहीं रहता है, मिट्टी, कांच और सोने में फर्क नहीं रहता, एक जैसा लगने लगता है। उसका रूप हो गए, समदृष्टा हो गए, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। तो ये थर्मामीटर है, ये पैरामीटर है, इसके ऊपर चेक करते रहा करें अपने आप को कि अभी कितना फर्क है, उतनी ही दूरी है। लेकिन फिर निराश, निरुत्साहित नहीं होना। कहीं भाई करोड़ों कदमों की जर्नी हो, शुरू तो एक कदम से होगी ना। तो कितने कदम हमने तय किए, इस जन्म में जितनी जर्नी तय कर सकते हैं करेंगे, अगले जन्म में फिर जहां छोड़ के जाएंगे वहीं से शुरू करेंगे। तो जाग तो लगनी चाहिए ना, सत्पुरुषों की संगत तो होनी चाहिए ना। ये सारा ज्ञान आपके साथ जाएगा, और जब दूसरी बार आएंगे तो जो अर्जित कर लिया आपने इस जन्म में, ये आपके साथ होगा, उससे आगे शुरू करेंगे। यानी एंड मोक्ष है, मुक्ति है, उसका रूप होना है, यानी पीएचडी है।
पीएचडी से ऊपर कोई कोर्स नहीं होता है, तो उसको पीएचडी मान लें। तो इस बार कम से कम बीए एमए तो करके जाएं हम लोग, इतनी मेहनत तो करें। इसलिए लालची बने, टाइम खराब मत करें। मैंने कहा था एक सांस की कीमत, जब ये सांसें खत्म हो जाएंगी, सारी दुनिया के दौलत के बदले में भी एक सांस नहीं मिलेगी, इतनी कीमती है। और हम इनको जाया किस पे करते हैं? बकवास पे, निंदा चुगली पे, एक दूसरे की बुराई पे, एक दूसरे का बुरा करने पे, फिजूल की बातों पे नहीं। ये जब चले जाएंगे सांस फिर मिलेंगे नहीं। ये बहुत अनमोल है और इनकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की जगह ईश्वर का नाम है। बस लेते रहा करो, दोहराते रहा करो, उसकी याद में रहा करो, वही सबसे बड़ी प्राप्ति। मैं उम्मीद करता हूं मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप लोग इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। ये निचोड़ है, बस ये चीजें अपने जीवन में इनका अनुसरण करने का प्रयास कीजिएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।